हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ये प्यारा सा टैरो और यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, चलो ये हमें मिले हैं 3 कार्ड, ये और मिले हैं 2 कार्ड और देखते हैं हमें क्या क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हाँ, कार्ड अपने आप अगर आता है तो ही मैं उसे लेता हूँ। चलो अभी लेता हूँ ऐसे। आई थिंक दैट्स इट। तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, आपके सामने में रख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर मिला है यहाँ पे हैंग्ड मैन। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे जो कि है टेम्परेंस। ओके, फिर हमें मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे हैं द हायरोफेंट, यहाँ पे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलो हम रीडिंग करते हैं शुरू यहाँ पे। एंड क्योंकि हमने ऐसे कार्ड्स लिए हैं तो मे बी हम 1 बाय 1 भी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि एरीज, लियो, सांच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो कह सकते हैं कि देखो इस पर्सन के दिल में ना बहुत सारी हलचल हो रही है। ठीक है, एंड मे बी वो आपको बताना चाहता है कि वो इतना कठोर नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी बात से इनके ऊपर नाराज़ हो, आपको लग रहा है कि नहीं इस पर्सन ने तो मुझसे सॉरी भी नहीं कहा, ये पर्सन ने फिर मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। ठीक है, मे बी ये पर्सन जो है वो बातचीत को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और हमेशा जो चीज़ें वो करता है, जैसे कि मान लो मैसेज करता है, कॉल करता है, तो अभी वो अलग तरीके से चीज़ें करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, देखो इनका कहने का मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि इनकी भी कई बार लिमिटेशंस होती है। जैसे कि मान लो ये अगर कहीं पे अटक गए हैं, कहीं भीड़ में है या फिर कहीं शॉपिंग में है, ट्रैवलिंग में है, कहीं पे इनको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लिफ्ट में है, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात वो चाहता है कि भाई मान लो अगर इनका मूड अच्छा ना हो, ठीक है, मान लो इनका मूड ख़राब हो या फिर कोई भी ऐसी वजह हो, और ऐसे में वो आपसे बात क्यों करना चाहेंगे, बिकॉज फिर आप एकदम से ये समझ जाओगे कि ये पर्सन बात करने के मूड में नहीं है, तो फिर उन्होंने फ़ोन ही क्यों लगाया, फिर फ़ोन ही क्यों उठाया, है ना। तो आपकी भी तरफ से ऐसे कई सारे तर्क लगाए जा सकते हैं, इसके कारण ये पर्सन जो है वो पहले से ही प्रिकॉशंस ले रहा है कि भाई मेरी तरफ से कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, देखो ये आपको बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत सारी होती है और हम हर चीज़ को हमारी तरफ से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे कि मान लो इनकी तरफ से अगर कोई बात बहुत बड़ी है, आपकी तरफ से शायद उस बात का कोई महत्व ही ना हो। ओके, तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं समझ पाते, और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ये आपको कुछ भी बयां नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मिला है हैंगमैन। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं आपके सामने चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ओके, बिकॉज अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो क्या हो रहा है ना कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के आगे नहीं आ रहा है, मतलब ये पर्सन जानबूझ के कोई इशू क्रिएट कर रहा है या फिर इसको मानो आगे आना ही नहीं है। ठीक है, आपको भी मे बी ऐसा लगता हो या फिर मे बी फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस कि आपके दोस्तों ने तो भाई आपके लिए हमेशा समय निकाला है। ठीक है, समय पे बर्थडे पार्टी पे आया है, समय पे आपने जब भी बुलाया तो आपको हेल्प करने के लिए आया है, तो ये पर्सन अभी ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका जवाब इनकी तरफ से अगर मैं दूँ, ठीक है, एक्चुअली इनको ही देना चाहिए, बट अगर इनकी तरफ से मैं जवाब दूँ तो कह सकता हूँ कि देखो इनकी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक
ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मूवी में शॉट होता है या फिर एनिमेशन में, कार्टून्स में, है ना, कि रेगिस्तान में अचानक किसी को लगता है कि भाई यहाँ पे पानी है, और वो एकदम से कूद जाता है और वहाँ पे पानी ही नहीं होता, है ना, वहाँ पे बस रेत होती है। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया पर्सन है, इसके साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बट एक्चुअली वो किस चीज़ से गुजर रहा है ये हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते। ठीक है। तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। सेकेंडली आपको आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ईजी आपको लग रहा है ना कि ये बाजी पलट देंगे, उतना उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है। तो इनकी ये सोच चलती रहती है कि आपके दिमाग में कैसे आता है कि मैं मतलब यूं ही कोई एक चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा या फिर कोई आइडिया लगा लूंगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके। देखो इनके लिए वो चीज़ इतनी भी आसान नहीं होती, और आपको वही कह रहा है कि जो आपको लगता है कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। देखो जो आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए और जो इनके हाथ में है वो है टेम्परेंस। ठीक है। कि भाई चाहे जो हो जाए ये रिश्ता बरकरार रहना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो और आप इस हिसाब से अपनी नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो या फिर अपना सब कुछ स्केड्यूल प्लान कर रहे हो, तो ये कह रही है बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। ये आपको बताना चाहता है कि इनके लिए भी आपके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मान लो जैसे कि इनका अकेलापन आपके कारण ही दूर हो सकता है। ठीक है। इनके जज्बात, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये वो आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि भाई आप इस बात को मानो कि कई बार मैं अकेले ही दिक्कतों का सामना करता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं आपसे दूर रहा भी या फिर आपसे कुछ समय मैंने बात नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है। ठीक है। कुछ लोग जो है वो बस छोटी छोटी बातों के ऊपर एकदम से नाराज़ होते हैं कि तुमने कॉल नहीं किया, तुम मिलने नहीं आए, तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुमने इमोजी क्यों नहीं डाली। ठीक है। तो ये पर्सन कहना चाहता है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान क्यों हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये आपको कह रहा है कि भाई मेरे लिए विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप रिश्ता कैसे निभाते हो। ठीक है। अगर ये पर्सन एक अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छी गर्लफ्रेंड अगर बन चुका है कि मे बी उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, एंड जैसे कि मान लो अगर ये आपको हमेशा सेफली घर तक पहुंचाता है या फिर आपका अच्छे से ख्याल रखता है, ठीक है, आपको अच्छी सलाह देता है, और मे बी ये हमेशा अपने दायरे में रहता है। ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये पर्सन के हिसाब से देखो इनके लिए आप एक बहुत बड़ा किरदार प्ले कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है। और वो कह रहा है कि भाई आपको छोटी सी बातों के ऊपर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि भाई ये आपको बस यहाँ तक लिमिटेड नहीं रख रहा है कि हाँ ठीक है तुमने कॉल किया, मैंने जवाब दिया, दैट्स इट। या फिर हाँ तुमने थोड़ा सा हंस दिया, मतलब मैंने तुम्हें हंसाया तो इसका मतलब है कि हाँ भाई मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। नहीं, ये सिंपल कह रहा है कि भाई मेरे लिए आपका चुनाव बहुत अहमियत रखता है, आपका किरदार बहुत बड़ा है, और आपको वही बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मे बी बहुत से और भी लोग होंगे जिनका आपके ऊपर क्रश होगा, बट इस पर्सन में ऐसी कुछ तो बात है जो आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि ऐसी कोई तो बात है जो आप में स्पेशल है और मुझ में स्पेशल है, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे मिला है हायरोफेंट, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली एक आपको नोशन दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है कि भाई मेरी कोशिश ये है कि सब कुछ सही से हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई फैमिली नाराज़ हो जाए, दोस्त नाराज़ हो जाए, या फिर आप या ये एक दूसरे के ऊपर चिल्लाए, गुस्सा हो जाए। ठीक है। मे बी इस पर्सन को प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें करना काफ़ी पसंद है। ठीक है। तो एकदम से अगर आपके में कोई आइडिया आ गया और उस हिसाब से अगर ये चलना चाहे तो ये शायद उनके हिसाब से सही नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा तो प्लान करने की ज़रूरत है ना, वरना हम निकल पड़े, फिर पता नहीं चला टायर पंक्चर हो गया, पता चला कि गाड़ी का पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया और आसपास कोई पंप नहीं है। सो ये बस कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड मे बी आपको चाहते हैं कि आपको बता दें कि हाँ ये एक्चुअली में एक एंगेजमेंट की तरफ देख रहे हैं, एक कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं। अब ये एंगेजमेंट या कमिटमेंट आपकी तरफ उनकी विद इन 6 मंथ्स हो सकती है। ठीक है। या विद इन अ ईयर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन
देखो कुछ लोग होते हैं जो सबके सामने कमिटमेंट का वादा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक दूसरे के सामने ही इस चीज़ को स्वीकारते हैं। तो आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। भाई इनका सिंपल कहना है कि हम दोनों जो है वो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, आप अपने काम में बिज़ी हो, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि हर चीज़ जो है वो हम दोनों के हिसाब से नहीं होती। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो इनकी शिफ्ट अगर चेंज होती रहती है, या फिर एकदम से इनके ऊपर अभी प्रेशर आ रहा है कि भाई तुम सेल्स टारगेट बढ़ाओ, या फिर तुम आ, इस तरह का काम करो, तुम थोड़े से लेज़ी हो गया, फिर अब तुम्हें और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, तो ये पर्सन जो है अपने काम के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगा। इससे कारण इसको नींद कम आएगी, और उसके जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि अभी बाहर जाना, घूमना वगैरह, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, आपको ये बिलीव करना चाहिए कि हम दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करने को रेडी हैं जो भी इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस इम्पोर्टेंस को समझते हो या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, या फिर इस पर्सन आपके साथ कोई बात शेयर नहीं की, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप तुरंत इनके साथ वो बात शेयर करो, और ये पर्सन इसके बारे में सोचना बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।